हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो नॉर्मली हमें हर एक बुक में दिख जाता है। इसमें क्वेश्चन को समझना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे आपको गिवन है कि ये सम है ना। देखिए यहाँ पे लिखा दे बी द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ 10 एपीज, मतलब S1, S2, S3, S10 ये 10 एपीज के सम है। अलग अलग 10 सीरीज हैं जिसके सम गिवन है, जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है। इससे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या गिवन है आपको। तो जो S1 सम है वो किसका है? S1 इज़ द सम ऑफ द सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म कितना होना चाहिए 1। देखिए 1 लिख दिया। कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, तो इसका मतलब ये 2 हो गया, फिर अगला 3 हो गया, 4 हो गया। कहाँ तक लिखना है? 12 टर्म्स तक लिखना है। देखिए यहाँ लिखा ना 12 टर्म्स तक लिखना है आपको, तो हमने 12 टर्म्स तक लिख दिया। ऐसे हम लोगों ने S2 लिखा, तो S2 कितना हो जाएगा? इसका फर्स्ट टर्म कितना है? देखिए फर्स्ट टर्म है इसका 2, फर्स्ट टर्म हो गया 2। कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए। फिर 3 ऐड करते जाइए तो हो जाएगा 8, 11, कहाँ तक? 12 टर्म्स तक। 12 टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे समझने के लिए अभी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ऐसे S3 लिखना चाहें तो S3 कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5, तो मतलब अगला टर्म कितना हो जाएगा 8। अब इसमें 5 ऐड करते जाइए तो हो जाएगा 13, और इसमें 5 ऐड कर दिया तो 18। इस तरह से हो गया। इस तरह से हम लोग कहाँ तक लिखेंगे? S10 तक लिखेंगे। S10 का पहला टर्म कितना हो गया 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 19, तो ये हो जाएगा 29। फिर हम इसमें 19 ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें 12 टर्म्स तक जाना है इसमें भी। तो आपको क्वेश्चन इस तरह सॉल्व नहीं करना, ये तो हमने समझने के लिए लिखा सिर्फ कि आपको क्वेश्चन पहले समझ में आ जाए। तो आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस को तो एग्जाम में बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें प्रोसीड कैसे करना है, देखिए यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कैसा गिवन है 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक है ना। तो हम लोग इसका जनरल टर्म लिखेंगे। इसका जनरल टर्म क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लोग ने लिख दिया फर्स्ट टर्म इज के फॉर एस के, है ना, फॉर एस के। अगर हमारे पास एस के सम है तो उसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया? के आ गया। देखिए S1 का 1 था, इस तरह से, ठीक है। और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 1, 3, 5 से लेकर के 19 तक, यहाँ से क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस ऑफ एस के इज़, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हमें कौन से टर्म का कॉमन डिफरेंस चाहिए? एस के टर्म का। तो इसी में से कहीं पे होगा एस के टर्म का कॉमन डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे हम लोग? वो आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कौन से टर्म का चाहिए हमें? के माइनस 1th टर्म का चाहिए। और इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 2, तो वैल्यू हो जाएगी 2k माइनस 1। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए S1 लिखेंगे तो 1 आ रहा है, S2 लिखेंगे तो 3 आ रहा है, S3 लिखेंगे तो 5 आ रहा है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो ये आ गया, है ना। अब हम लोग को जो सम निकालना है इसकी बात करेंगे, SI। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो पहले सीरीज का सम लिखें, तो एस के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स थे इसमें? 12 टर्म्स थे, तो 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2k माइनस 1। एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो एस के क्या है? एस के है अपने पास एक सीरीज है जिसमें 12 टर्म्स हैं। तो 12 टर्म्स का सम चाहिए जिसका फर्स्ट टर्म है k और कॉमन डिफरेंस है 2k माइनस 1। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आ जाएगा 6, यहाँ आएगा 2k प्लस 22k माइनस 11, दैट इज 6 इंटू 24k माइनस 66। ये हो गई हमारे पास एस के की वैल्यू। और निकालना क्या है? निकालना है आपको I = 1 to 10 SI,
मतलब सफिक्स अभी आई बन गया, तो के की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, आई लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 6 × 24 सिग्मा के, या आई लिख दीजिए यहाँ पे, आई इज़ 1 to 10 माइनस सिग्मा 66, आई इज़ 1 to 10। ये बस आपने लिख दिया। अब ये देखिए, ये तो हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। तो 6 × 24 × 10 × 11/2 कितना सम हो जाएगा इसका, i × i + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता सम, माइनस 66 × 10। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा 66 और 10, 66 और 10 हमने कॉमन कर लिया। तो वैल्यू बचेगी कितनी हमारे पास, यहाँ पे 12 बचेगा, 12 - 1 बचेगा, है ना। देखिए 24 को 2 से डिवाइड कर लिया, तो आएगा 66 × 10 × 11। तो 66 × 11 मल्टीप्लाई कर लें तो 6666, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 627 और एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देंगे, यही आंसर है हमारे पास। तो इसका ये डी ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स। आपने देखा ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।